किसी शहर में तमन्ना अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। वे सब बहुत गरीब थे। चाचा अनुज शर्मा सामान ढोने का काम करते और कुछ पैसे कमा लेते। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी। एक बार की बात है, वे सामान ढो रहे थे कि एकाएक उन्हें चक्कर आ गया और वे सड़क पर गिर पड़े। उसी समय एक गाड़ी वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में अनुज शर्मा की मौत हो गई। इस घटना के कई दिनों बाद तक उनकी पत्नी जया रोती रही। तमन्ना का भी रो रो कर बुरा हाल था। चाची जी, हमने ऐसी क्या गलती की है कि भगवान ने हमारे सर पर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे। चाचा जी भी अब नहीं रहे। अब हमारा क्या होगा? बेटी, चाचा जी तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन लगता है जैसे भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन हमारे बुरे दिन जरूर बदल जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तमन्ना के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो कुछ काम करे और पैसे कमाए, और वो खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। एक दिन की बात है, वो खाना बना रही थी। इसी दौरान वो कुछ काम में बिजी हो गई और खाना जल गया। मालकिन जोरों से चिल्लाते हुए बोली, लो, महारानी ने खाना जला दिया। अरे, इन गरीबों की मदद ही नहीं करनी चाहिए। ये बेमन से काम करेंगी और नुकसान कर देंगी। और वो एक तमाचा जोर से तमन्ना को मारती है और उसे काम से निकाल देती है। तमन्ना उदास मन से घर की ओर लौट रही थी। तभी एक आवाज आती है, रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ। वो रुक कर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी निगाह एक पेड़ पर पड़ी जो कह रहा था, आज कई दिनों से मैं तुम्हें यहाँ से आते जाते देख रहा हूँ। मैंने इससे पहले कभी तुम्हें इतना मायूस और उदास नहीं देखा। कारण जानने के लिए मैं खुद को रोक नहीं सका। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तमन्ना ने उस पेड़ को सारी बात बता दी। सुनने के बाद वो पेड़ बोला, तुम्हारी परेशानी का अंत हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा भविष्य गरीबी के अंधेरे में खोकर रह जाए। ठीक है, तो सुनो, कल सुबह 4 बजे यहाँ से एकदम विपरीत दिशा में 100 कदम आगे जाओ। तुम्हें 2 जादुई फ्रॉक का घर मिलेगा। उन दोनों घरों में तुम्हें 2 फ्रॉक मिलेंगे। वो जादुई फ्रॉक तुम्हारा नसीब चमका देगा। मेरा यकीन करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर तमन्ना उस पेड़ से विदा लेती है। अगले दिन सुबह 4 बजे वो घर से निकल पड़ती है और पेड़ की बताई जगह पर पहुंच जाती है। वहां उसे जादुई फ्रॉक का घर दिखने लगता है। वो बारी बारी से दोनों घरों में दाखिल होती है और वहां से 2 फ्रॉक लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अरे, ये तो बहुत सुंदर फ्रॉक है। तुम्हें कहां से मिले? चाची जी ने सवाल किया। तमन्ना उन्हें सारी बात बता देती है। चाची जी अचरज से उस फ्रॉक को छूकर देखने लगती है कि तभी उसमें से सोने, चांदी और हीरों के जेवर निकलकर फर्श पर बिखर जाते हैं। तमन्ना और उसके चाची की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। इतने सारे जेवर! हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? भगवान ने हमारी सुन ली चाची जी। अब हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए। सोने के जेवर बेचकर वे काफी अमीर हो जाती हैं। अब उनका एक बहुत बड़ा सा घर हो गया था। घर में कई नौकर चाकर थे। धीरे धीरे चाची के मन में घमंड आ जाता है। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर तमन्ना को घर से निकाल दिया। बड़ी आई है इस घर पर हक जमाने। कान खोलकर सुन लड़की, ये घर और जादुई फ्रॉक सब कुछ मेरा है, समझी? इस घर में पैर भी रखे तो पैर तुड़वा दूंगी। चली जा यहाँ से। चाची का ऐसा व्यवहार देखकर
तमन्ना बहुत दुखी थी। उसने चाची को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वे घमंड में चूर थी। उन्होंने कई गुंडे भी पाल रखे थे। एक रात जब वे सो रही थी, उसी समय उसके दोनों गुंडों ने चाची के हाथ पैर बांध दिए और जादुई फ्रॉक लेकर भाग गए। किसी तरह चाची ने खुद को आजाद कराया और ढूंढते हुए वो तमन्ना के पास आई और बोली, बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए, मुझे माफ कर दे। मैं घमंड में अंधी हो गई थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तमन्ना बेटी, उन दोनों जादुई फ्रॉक को गुंडे चुरा कर ले गए हैं। उनके कब्जे से उन फ्रॉक को तू ही ला सकती है। कुछ कर बेटी, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तमन्ना काफी तलाश करने के बाद किसी तरह से गुंडों के पास पहुंच जाती है। वे दोनों गुंडे उसे देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तमन्ना बड़ी ही बहादुरी से दोनों का सामना करती है। तभी वहां चाची जी भी पहुंच जाती है। बेटी, मैं जादुई फ्रॉक को संभालती हूँ, तब तक तू इन दोनों की मरम्मत कर। तमन्ना उन दोनों गुंडों की अच्छे से पिटाई करने के बाद उन्हें बांध देती है और फिर उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देती है। दोनों वापस घर लौट आते हैं और सुख से जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। 4 परियां परीलोक में साथ साथ रहा करती थीं। उनका नाम काव्या, रानी, नीलम और पूजा था। उनका एक ही काम था, परीलोक की सुरक्षा करना। एक बार की बात है कि परीलोक पर दैत्यालोक के राजा ने हमला कर दिया और परीलोक को अपने कब्जे में ले लिया। इन चारों परियों ने दैत्यालोक से लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर उनमें से 2 परियां, काव्या और पूजा, जेल में डाल दी गईं और 2 परियां, रानी और नीलम, किसी तरह से वहां से बचकर भागने में सफल हो गईं। रानी परी को भी दैत्यालोक ने कैद कर लिया था। हम लोग यहाँ सुरक्षित तो हैं, लेकिन ना जाने रानी परी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उन दैत्यालोक से रानी परी को नहीं बचा सकी। तुम ठीक कहती हो नीलम, ये गलानी का भाव तो मेरे अंदर भी आ रहा है, लेकिन हम जितना कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। हौसला रखो, परीलोक पर एक बार फिर हमारा ही झंडा लहराएगा। मुझे भूख लगी है। मुझे भी। दोनों ने इधर उधर देखा, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। वे कुटिया की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों परियां भी कुटिया के करीब आ गईं। बाबा, क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? तुम लोग कौन हो बेटी? काव्या ने सारी बात बता दी। बाबा ने उन्हें खाने के लिए दिया, फिर बोले, बेटी, उस दैत्यलोक के दैत्यों से लड़ना इतना आसान नहीं है। उन्हें हराने के लिए तुम्हें यहाँ से बहुत दूर पूरब में जाना होगा, जहाँ तुम्हें एक जादुई लालटेन का घर मिलेगा। उनमें से किसी एक घर में तुम्हें एक जादुई छड़ी मिलेगी, जिसकी मदद से तुम दैत्यों को हरा सकती हो और अपना परीलोक वापस पा सकती हो। लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि उन 2 जादुई लालटेन के घर में ऐसा तिलिस्म है कि अगर तुम गलत घर में चली गई कि तुम दोनों को कोई बचा नहीं पाएगा और परीलोक को दैत्यों से आजाद कराने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। और ये कहकर बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। दोनों परियां जादुई लालटेन के घर की तलाश में निकल पड़ी। उड़ते उड़ते रात हो गई। अंधेरे में एक जगह दोनों सो गईं। अचानक आधी रात को नीलम की आंख खुली तो देखा कि लालटेन की लाल रोशनी चारों ओर फैली हुई है। वे दोनों जादुई लालटेन के घर के पास ही थीं। उनमें से एक घर से रोशनी निकल रही थी और दूसरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाबा की बातें दोनों के जहन में कौंधने लगीं। वे असमंजस में पड़ गई। किस घर में वे जाएं, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। दोनों परियों ने बहुत सोच समझकर अंधेरे घर में जाने का फैसला किया। जैसे ही आगे बढ़ी, वे घर वहाँ से गायब हो गया और वे दोनों पानी में गिर गईं। तभी एक चुड़ैल पानी में आ गई और दोनों को डुबाने की कोशिश करने लगी। दोनों परियों ने किसी न किसी तरह से अपनी जान बचा ली। वे उस चुड़ैल को अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो गईं। उन दोनों ने चुड़ैल को एक पेड़ से बांध दिया। बता, कौन है तू और हमें क्यों मारना चाहती है? मैं लालटेन वाले जादुई घर की रक्षक हूँ। मेरा काम तुम दोनों को रोकना है, लेकिन मैं तुम दोनों की बहादुरी को सलाम करती हूँ
और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जादुई लालटेन वाले घर में तुम कैसे जा सकती हो। ये कहकर वे उन दोनों परियों को लालटेन वाले जादुई घर के सारे रास्ते बता देती है। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? ये भी तो हो सकता है कि तुम हमें गलत रास्ता बता दो ताकि हमारी मौत हो जाए। तुम मुझे गलत समझ रही हो। उस लालटेन के घर में सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जिसका मन सच्चा और जो बहादुर हो। तुम दोनों में दोनों ही बातें हैं। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो या ना मानो, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ये कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। दोनों परियां उड़ते उड़ते लालटेन वाले बहुत बड़े जादुई घर के करीब पहुँच गईं। तभी उनमें से एक घर से आवाज आई, परियों, जादुई लालटेन वाले घर में तुम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आओ अंदर आ जाओ। दोनों परियां जानती थी कि ये जादुई लालटेन वाले घर का तिलिस्म है जो उन्हें बहका रहा है। वे दोनों उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गईं जो चुप था। अंदर बहुत सारे कमरे थे और एक बड़े से कमरे में एक रोशनी जगमग कर रही थी। उन्हें जादुई छड़ी मिल गई। जादुई छड़ी हाथ में लेते ही एक रोशनी चारों ओर फैल गई। बहुत सारे सैनिक हाथ में तलवार लिए खड़े थे। परियों, परीलोक पर दैत्यों का नहीं, सिर्फ परियों का हक है और परीलोक को वापस दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर वे सारे सैनिकों के साथ ये दोनों परियां हमला कर देती हैं और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार जीत परियों के हक में होती है और रानी परी भी आजाद हो जाती हैं। वहाँ एक बार फिर से परीलोक का झंडा लहराने लगता है। काफी समय पहले की बात है। चुन्नीपुर में बहुत शांति का माहौल था। वहाँ के रहने वाले लोग बहुत सुख से जी रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया था। कई बच्चों और औरतों की मौतें हुई थी, जिसके बारे में कोई ठोस वजह किसी को नहीं मिल रही थी। लोग शाम होने से पहले ही घर में घुस जाया करते थे और रात में मुश्किल से ही कोई निकलता था। अगर निकलता भी तो कम से कम 2-3 लोगों के साथ। उसी गांव में राधिका नाम की टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाया करती थी। एक दिन की बात है। राधिका शाम के समय अपने किसी बच्चे को पढ़ाकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसकी सहेली इंदुमती मिली। राधिका, इतनी शाम घर लौट रही हो, तुम्हें पता है ना कैसा माहौल है? रास्ते में कहीं भूत या चुड़ैल ने पकड़ लिया तो? इंदुमती की बात सुनकर राधिका हंसने लगी। अरे बहना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भूत प्रेत से डरती नहीं हूँ। बात ये है ना कि कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई थी, उसी में देर हो गई। अच्छा, अब चलती हूँ, वरना सच में देर हो जाएगी। और ये कहकर राधिका तेज तेज चलने लगी। रास्ते में बरगद का पेड़ था। वो उस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी कि तभी उसे एक साया दिखाई देता है। वो डर जाती है और वो और भी ज्यादा तेज तेज चलने लगती है। तभी उसने एक चुड़ैल को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो डर के भागने लगी। किसी तरह से वो घर पहुंची। क्या बात है माँ, इतनी तेज दौड़कर आई हो? सब ठीक है ना? राधिका की 10 साल की बेटी ने सवाल किया। हाँ बेटी, सब ठीक है। राधिका डर के कारण पूरी रात ठीक से सो न सकी। सुबह उसके घर उसकी सहेली रमा आई हुई थी। रमा, पता है कल रात मुझे चुड़ैल दिखी थी। क्या? सच में चुड़ैल? तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने साफ साफ उसे देखा। वो मुझे मारने के लिए मेरे पास आ रही थी। किसी तरह से मैंने अपनी जान बचाई। रमा चुड़ैल के बारे में जानकर बहुत डर गई थी। फिर बोली, ये हमारे चुन्नीपुर को क्या हो गया है? लोगों की लाशें मिल रही हैं। किसी को नहीं पता उन्हें कौन मार रहा है। ऊपर से तुमने भी चुड़ैल को देखा। मुझे तो लगता है हमें किसी तांत्रिक की मदद लेकर इस गांव की शुद्धि करानी चाहिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज ही पता करती हूँ और किसी अच्छे तांत्रिक से मिलती हूँ। और फिर वे दोनों सहेलियाँ एक तांत्रिक बाबा दीनानाथ से मिलती हैं। बाबा, हमने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, इसीलिए आपके पास आए हैं। चुन्नीपुर में कोई बुरी आत्मा का साया है, कोई चुड़ैल है जिसे भगाना बहुत जरूरी है। बाबा, आप कुछ कीजिए। और बाबा दीनानाथ उस चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन बाबा अपने 2 चेलों के साथ
गांव के बीचों बीच एक कुएं के सामने पहुंचते हैं। वहां पहले से ही रमा और राधिका मौजूद थी। बाबा अपनी तंत्र मंत्र की क्रिया शुरू करते हैं और कुछ मिनट बीतते ही चुड़ैल हंसते हुए वहां पहुंच जाती है। बाबा दीनानाथ, तेरे तंत्र मंत्र का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, मैं तेरे कब्जे में नहीं आने वाली। और ये कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अचानक बाबा दीनानाथ ने मंत्र पढ़कर भभूत चुड़ैल पर छिड़क दिया और चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। बता, यहाँ क्यों आई है? तेरा मकसद क्या है? कौन है तू? मेरा नाम काव्या है। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। दूसरी लड़कियों की तरह मेरे भी बहुत सारे सपने थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। एक दिन की बात है, मैं शाम के वक्त बाजार से अपने घर की ओर लौट रही थी। मैं अपनी स्कूटी से जा रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं भूत प्रेत से बहुत डरती थी। अचानक रास्ते में मुझे एक घायल इंसान दिखाई दिया। वो मेरी हेल्प मांग रहा था। मैंने अपनी स्कूटी उसके सामने रोक दी। बहन, मेरी मदद कर दो। मुझे एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और भाग गया। तुम्हें कहाँ जाना है? मैं पहुंचा देती हूँ। शुक्रिया बहन, कहकर वो आदमी आगे बढ़ा और अचानक ही उसने मुझ पर हमला कर दिया और इससे पहले कि मैं खुद को बचा पाती, वो मुझे नीचे गिराकर मेरी स्कूटी लेकर भाग गए। उस आदमी का एक और साथी भी था। उसने मेरे सर पर लाठी से वार किया था, जिसकी वजह से मेरे सर से बहुत खून बह रहा था। मैं सड़क किनारे पड़ी कराह रही थी। कई लोगों ने मुझे देखा पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और एक वक्त ऐसा आया कि मेरी आंखें बंद होती चली गई और सांसों की डोर टूट गई। मैं मर चुकी थी। मरने के बाद ही मैं एक चुड़ैल के रूप में आ गई और वहां से गुजरने वाले एक एक इंसान से बदला लेने लगी। चुड़ैल की सारी बातें सुनने के बाद वहां मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए। राधिका बोली, बहन, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ निश्चित रूप से बहुत गलत हुआ। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। अब तक तुमने बहुतों को मार डाला है, जिनमें अधिकतर लोग बेगुनाह और मासूम थे। बहन, अब तुम भी वही कर रही हो जो कभी तुम्हारे साथ हुआ। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अब ये सब बंद कर दो। तुम्हें मासूम बेगुनाहों की जान लेने का कोई हक नहीं है। तुम ठीक कहती हो। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। आज से मैं किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और ये कहकर उस चुड़ैल ने पास मौजूद कुएं में अपनी समाधि बना ली। फिर बाबा ने कुएं में आग लगा दी और उस चुड़ैल को मुक्ति दे दी। इस घटना के बाद चुन्नीपुर में फिर कभी ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली।